नमस्ते, मैं हूं अभिजीत जोशी। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम पिवट टेबल को फिल्टर करने के लिए स्लाइसर और टाइमलाइन डाल सकते हैं। स्लाइसर का उपयोग करते हुए हम किसी भी पिवट टेबल को फिल्टर कर सकते हैं एक फील्ड के हिसाब से, और स्लाइसर के तरह ही टाइमलाइन का उपयोग कर सकते हैं डेट फील्ड के लिए, जहां हम डेट वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज या ईयर वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। और ऐसा करते हुए हमारे पिवट टेबल को हम डेट वाइज फिल्टर कर सकते हैं। इस वर्कशीट में सेल्स का डेटा है, जहां डेट, जिस दिन को सेल किया गया, किसने सेल किया, सेल्समैन का नाम, क्या सेल किया, उदाहरण फ्रूट बनाना, और कितने क्वांटिटी में सेल किया गया। हमने यहाँ दो कैटेगरीज बनाई है, फ्रूट और वेजिटेबल। फ्रूट के अंदर है बनाना और एप्पल्स, और वेजिटेबल के अंदर है पोटैटो और अनियंस। तो ये हम डेटा है हमारा, और यहाँ है टाइमलाइन, और ये है एक स्लाइसर। ये है हमारा पिवट टेबल जो हम बनाएंगे, और इस पिवट टेबल को हम फिल्टर करेंगे स्लाइसर और टाइमलाइन का उपयोग करते हुए। टाइमलाइन में यहाँ मंथ्स है, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। मंथ की जगह हम क्वार्टर्स, ईयर्स या डेज ले सकते हैं। तो हम मंथली रिपोर्ट लेंगे। तो अगर हम यहाँ जनवरी पे क्लिक करते तो केवल जनवरी का रिपोर्ट आता है। यहाँ जनवरी में अभिजीत और सतीश ने सेल किया है बनाना, तो अभिजीत और सतीश बनाना है। फरवरी में देखेंगे तो केवल सतीश का ही सेल है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक सिलेक्शन है, इसको क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं जितने मंथ्स हम चाहे, या हम कंप्लीट ईयर भी इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया टाइमलाइन, जिससे हम डेट फिल्टर करेंगे। और फिर होगा स्लाइसर, जहां हम फ्रूट या वेजिटेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें दोनों चाहिए तो हम मल्टीपल सिलेक्शन करके फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम ये पिवट टेबल बनाएंगे, और साथ में ये टाइमलाइन और स्लाइसर। तो ये सेल्स का डेटा अगर हम देखें तो ये जनवरी से दिसंबर यानी पूरे साल का डेटा है। हमारा डेटा एक्सेल के टेबल के फॉर्म में है। हम पिवट टेबल बनाने के लिए टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, और शॉर्टकट की देंगे अल्टर, यानी कीबोर्ड पे एक बार दबाएंगे अल्टर, और फिर इंसर्ट के लिए इन, और वी पिवट टेबल के लिए, और टी देंगे या एंटर दबा देंगे। तो अब यहाँ टेबल रेंज अपने आप आ गई। फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट लेंगे, और यहाँ सेल सेलेक्ट करेंगे हम H8 और देंगे ओके। तो अब यहाँ पिवट टेबल की फील्ड्स आ गई। अब पहला हम लेंगे सेल्समैन का नेम, तो रो में सेल्समैन का नेम आ गया, और यहाँ लेंगे आइटम। तो सेल्समैन के नेम के अंडर सारे आइटम्स की लिस्ट आ गई, और क्वांटिटी, जैसे क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे तो इधर सम ऑफ क्वांटिटी आ गई। तो ये है हमारा रिपोर्ट, जो है सेल्समैन वाइज, आइटम वाइज। तो टोटल एप्पल्स अभिजीत ने 120 सेल किए हैं, और ग्रैंड टोटल इस तरह से यहाँ 920 है। ठीक, अब हम ये पिवट टेबल के फील्ड्स क्लोज कर देते हैं। अब सेल्समैन और आइटम्स हम अलग अलग कॉलम्स में लेना चाहते हैं, तो हम जाएंगे डिज़ाइन में, डिज़ाइन में लेंगे रिपोर्ट लेआउट, और यहाँ लेंगे शो इन टैबुलर फॉर्म। ऐसे करने से ये थोड़ा कॉम्पैक्ट भी हो जाएगा, और फील्ड साइड बाय साइड भी आ जाएंगे। तो अब ये सेल्समैन, आइटम और सम ऑफ क्वांटिटी। अब हमारे एक्सेल के टेबल की तरह ही कलर में इसे फॉर्मेट करेंगे। ऐसा करने के लिए जाएंगे डिज़ाइन में, और फिर यहाँ टेबल स्टाइल्स में ड्रॉप डाउन लेंगे, और ये वाला ले लेंगे। अब हम डालेंगे
स्लाइसर और टाइमलाइन। तो डेट्स के हिसाब से हम फिल्टर करना चाहते हैं, इसलिए हम लेंगे टाइमलाइन। ऐसा करने के लिए हम जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस में और यहाँ स्लाइसर है और टाइमलाइन है, तो हम लेंगे इंसर्ट टाइमलाइन और यहाँ डेट फील्ड है तो इसे क्लिक करके दे देंगे ओके और ये बन गया हमारा टाइमलाइन। तो इस टाइमलाइन को हम उठा के ऊपर डाल देते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से रखेंगे इसे और इसका भी हम फॉर्मेट चेंज करेंगे। तो जैसे हम टाइमलाइन इंसर्ट करते हैं तो यहाँ टाइमलाइन का टैब आ जाता है और इसे भी हम स्टाइल देंगे यही ग्रीन कलर में, ताकि ये एक जैसा और अच्छी तरह से लगे। अब ये टाइमलाइन आ गई है और ये टाइमलाइन सीधा हमारा अब काम कर देती है कि यहाँ अगर हम आते हैं और पहले मंथ में जनवरी पे क्लिक करते तो डेटा जनवरी के हिसाब से फ़िल्टर हो गया। फरवरी और मल्टीपल मंथ्स हम इधर ड्रैग करके ले सकते हैं। अब हम सारे मंथ ले लेंगे, पूरा साल, इसे क्लिक करके खींच लेंगे राइट तक और ये टाइमलाइन में हम देख सकते हैं मंथ्स में यहाँ ईयर्स और क्वार्टर्स है। यही रिपोर्ट हम क्वार्टर वाइज भी देख सकते हैं, पर हम इसे रखेंगे मंथ्स। अब हम स्लाइसर इंसर्ट करेंगे क्योंकि हम फिल्टर करना चाहते हैं ये रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो हम ये रिपोर्ट को फिल्टर करना चाहते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स से। तो फिर से हम यहाँ क्लिक करेंगे और जाएंगे पिवट टेबल एनालिसिस में और यहाँ लेंगे इंसर्ट स्लाइसर। अब हम स्लाइसर में लेंगे कैटेगरी और देंगे ओके। अब स्लाइसर को भी हम थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं, इसकी साइज थोड़ी कम करते हैं, विड्थ भी कम करेंगे और इसे प्लेस करेंगे हम इसके राइट साइड में। और जैसे हम स्लाइसर पे क्लिक करते हैं तो हमें स्लाइसर को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया था तो मेनू आया था टाइमलाइन और अब हम स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ स्लाइसर आ जाएगा। तो क्लिक करेंगे स्लाइसर पे और स्लाइसर भी हम यही फॉर्मेट में ले लेंगे ताकि वो मैच हो जाए। तो इस तरह से हमने टाइमलाइन और स्लाइसर डाल दिया है। अब चेक करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं और इधर लेते हैं मल्टीपल सेलेक्ट्स, क्लिक फ्रूट पे। तो यहाँ हमने फ्रूट निकाल दिया, केवल वेजिटेबल का रिपोर्ट है और हम जाएंगे जनवरी में। तो जनवरी में वेजिटेबल सेल ही नहीं हुए थे, दोनों फ्रूट्स ही हुए थे। और अगर हम फ्रूट क्लिक करते हैं और वेजिटेबल निकाल देते हैं तो हमें केवल फ्रूट्स का डेटा मिल रहा है जो बनाना अभिजीत और सतीश ने बेचा था। तो इस तरह से अब ये दोनों फिल्टर्स काम कर रहे हैं हमारे। एक तो डेट के हिसाब से भी ये डेट फिल्टर हो गया जिसे कहते हैं टाइमलाइन, और ये है हमारा स्लाइसर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ऐसा करने से जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं या चैनल पे लाइव आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। धन्यवाद।